उस गजल को रख रहा हूं जो आपके दिलों की रानी है, जो आपके दिलों पर राज करती है। मुसीबत में ला 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 बाबा आशिकाना पढ़ा हूं, मगर आशिकाना में मयार मुलाहिजा फरमाए। मोहब्बत बुरी चीज नहीं, मगर मोहब्बत ईमानदारी से हो तो मोहब्बत है। ये नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा? दोनों पहलू रखूंगा, क्योंकि मुझे अदब का भी लिहाज रखना है, क्योंकि मेरी बहनें भी मुझे सुन रही हैं। गजल ऐसी पढ़ रहा हूं कि मेरी माँ बहनें भी सुनेंगी, नौजवान भी खुश हो जाएंगे। ऐसा मत करना। मेरे दिल में वो ही वो है, उसके दिल में सैकड़ों मैं बना उसके लिए, और वो जमाने के लिए देखो। जुनैद, मोहब्बत का मकाम देखना, क्योंकि दोस्तों का भी ख्याल है। ये जश्न अदब में मुझसे तकरीबन 10 बार सुना गया। एडिटिंग हुई थी, उस वीडियो की एडिटिंग है, मुझसे 10 बार सुना गया ये शेर। मैं बिन पंखों का जुगनू था, जहाजी कर दिया मुझको। हजरत तवज्जो चाहूंगा मैं बिन पंखों का जुगनू था, जहाजी कर दिया मुझको। गजल ने छू लिया तनवीर गाजी, कर दिया मुझको। नई मस्जिद के बाजू में है घर उस अल्हड़ सी लड़की का, मोहब्बत शुक्रिया तूने नमाजी कर दिया मुझको। सही, ये मयार है मोहब्बत का। मोहब्बत ने नमाजी बना दिया। नई मस्जिद के बाजू में है घर उस अल्हड़ सी लड़की का, मोहब्बत शुक्रिया तूने नमाजी कर दिया मुझको। शरीफों की मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। बहुत शुक्रिया पूरे हमीरपुर का। दिलों में ये ताज है, दिलों में बुग़्ज़ व हसद ये समाज रखता है। खुदाए पाक मगर सबकी लाज रखता है, जिसे वो अपने करम से नवाजना चाहे, उसी के सर पे वो इज्जत का ताज रखता है। शराफत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। मुसीबत शरीफों की शराबत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े, करो सोने के 100 टुकड़े, तो कीमत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े, तो कीमत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े,
करो सोने सौ टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। बाबा मुसीबत मेरे सर पे छा रही है। चक्का भाई मुसीबत मेरे सर पे छा रही है। जुदाई मुझको तेरी तड़पा रही है। मेरे बच्चों न जाता छोड़कर तुमको, गरीबी मुझको लेकर जा रही है। मुसीबत में शरीर की शराबत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। मुखातिब हूं मैं आपसे। बाबा रुख़्से नसब का नूर झलकता जरूर है। मैं अपने भाइयों से मुखातिब हूँ जो वाइट टोपी में बैठे हैं। मैं तवज्जो चाहूँगा। बहुत अच्छा शुरू से आप मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह आपने हर उस जगह दाद दी है। और मैंने बैठते ही कहा कि मैं उस शख्स को ज़रूर तवज्जो दूंगा कि जिसने पूरी रात बैठ करके सुना है, वजन में तोला है, ईमानदारी से तोला है फनकारों को। रुख़्से नसब का नूर झलकता जरूर है। रुख़्से नसब का नूर झलकता जरूर है। कांटा रहे कहीं भी खटकता जरूर है। बल्कि मैं यूं पढ़ूं इसको कि रुख़्से नसब का नूर झलकता जरूर है। मोती अगर है सच्चा चमकता जरूर है। मछली के तन से लेके गुलाबों की शाख तक, मछली के तन से लेके गुलाबों की शाख तक कांटा रहे कहीं भी खटकता जरूर है। मुसीबत में शरीफों की शराबत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े। हाँ 4 मिसरे हैदर शावेज भाई, ये 4 मिसरे सुनना। ये तो दाद दे रहे हैं मगर फनकार दाद दे, ये बहुत बड़ी बात है। समंदर को खंगाला जा रहा है। रिवा का शेर सुनना बेटा। समंदर को खंगाला जा रहा है, मुझको हैरत में डाला जा रहा है। खुशबू मेरी गली से आ रही है, कोई ईमान वाला जा रहा है। खुशबू मेरी गली से आ रही है, कोई ईमान वाला जा रहा है। इसलिए कहा है शरीफों की मुसीबत में शराफत कशिश कुछ और। नौजवानों का पसंदीदा शेर पढ़ रहा हूं। कशिश कुछ और, कशिश कुछ और
बढ़ जाती है चाहत उन्हें कम नहीं होती रे बाबा। क्या कह रहे कशिश कुछ बढ़ जाती है चाहत कम नहीं होती। बिछड़ के हम ने देखा है, बिछड़ के हम ने देखा है, मोहब्बत कम नहीं होती। बिछड़ के हम देखा है, मोहब्बत कम नहीं होती। बिछड़ के हम देखा है, मोहब्बत कम नहीं होती। बिछड़ के हमने देखा है मोहब्बत हाँ उसके चेहरे पे मोहब्बत की चमक आज भी है। उसके चेहरे पे मोहब्बत की चमक आज भी है। उसको आदाब क्या कह रहे उसके चेहरे पे मोहब्बत की चमक, उसके चेहरे पे मोहब्बत की चमक, उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक, उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक। नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ सुने, सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। सारे तालाब में मेहंदी की महक आधे धीरे से, सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ सुने, सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। मोइन भाई वो जो छुप छुप के मिला करते थे, मोइन वो जो छुप छुप के, हाँ आग तूने लगाई है जालिम। इन्होंने कहा था कि जुनैद भाई अब गजल सुनाएं क्योंकि सब लड़के मूड में बैठे हुए। अब वो गजल पेश कर रहा हूं। उसके चेहरे पे मोहब्बत की चमक आज भी है, उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है। नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने, सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। वो जो छुप छुप के मिला करते थे हम तुम पहले, वो जो छुप छुप के मिला करते थे हम तुम पहले, याद मुझको वो पुरानी सी सड़क आज भी है। याद मुझको वो पुरानी सी सड़क आज भी है। याद मुझको वो पुरानी सी सड़क आज भी है। याद मुझको वो पुरानी सी सड़क आज भी है। याद मुझको वो पुरानी सी सड़क आज भी है। याद मुझको वो पुरानी सी सड़क आज भी है। जरा सी दोस्तों बिल्कुल नई बात पेश कर रहा हूं, ये मैंने उसमें नहीं पढ़ा है। नौजवान हो जरा जरा, वरना तुम ही गा लो। दानिश भाई तो चलेगा, मैं भी उठ जाऊंगा। जरा सी बात पे इतना उदास हो जाना, मोइन भाई ये तुम्हारी नजर है। जरा सी बात पे इतना उदास हो जाना, जरा सी बात, जरा सी बात पे इतना उदास हो जाना कि सर से पैर तलक देवदास हो जाना। जरा सी बात पे इतना उदास हो जाना है क्या बात है। कि सर से पैर तलक देवदास हो जाना। ये काम सिर्फ सियासत में यार होता है कि इम्तिहान न देकर भी पास हो जाना। ये सियासत में यार काम होता है कि इम्तिहान न देकर के पास हो जाना।
किसी का खास ना होना भी एक कयामत है। क्या वाह वाह वाह। किसी का खास ना होना भी एक कयामत है, और उससे बढ़ के कयामत है कि खास हो जाना। क्यों? जब से वो मेरे घर आने जाने लगे, जब से वो मेरे घर आने जाने लगे, वो मेरे घर आने जाने लगे, जब से वो मेरे घर आने जाने लगे, वो मेरे घर आने जाने लगे, उंगलियां लोग मुझ पे उठाने लगे, उंगलियां लोग मुझ पे उठाने लगे, उंगलियां किसी की याद मेरे आस पास रहती है, बड़े दिनों से तबीयत उदास रहती है, बिछड़ गया है मगर दिल ये मानता ही नहीं, न जाने क्यों तेरे मिलने की आस रहती है, बिछड़ के देखा है मोहब्बत नहीं होती, बिछड़ के बिछड़ के हमने देखा है मोहब्बत कम नहीं होती। हाँ, सभी दिल जले बैठे हैं माशाल्लाह। क्या नाम है इसका बेटा? पहलवान का, ये जो हमारा पहलवान बेटा है। हाँ, क्या नाम है इसका? आतिर। मैं देख रहा हूँ कि ये जब से मैं प्रोग्राम में बैठा हूँ, जब से हाथ में गड्डी है, बेटे हमारे पैसे छुट्टे करा के रख लिए, करारे करारे। खैर, छोटा भाई अपना। ये सबसे पहले चला YouTube, उसके बाद व्हाट्सएप, उसके बाद इंस्टाग्राम, फिर फेसबुक, अब चल रहा है टिकटॉक। मेरी न जाने कितनी गजलें टिकटॉक पे रिलीज हुई हैं। लोग मुझे दिखाते हैं, जुनैद भाई देखिए, किसी पे 5 मिलियन, किसी पे 7 मिलियन, रश के कमर पे 10 मिलियन व्यूवर्स हैं। आपने देखे होंगे रश के कमर जो हमारा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। मगर दोस्तों, उसमें का एक शेर मैं सुना रहा हूँ आपको, जो टिकटॉक पे बड़ा वायरल हुआ है हमारा, गजल का। झूठी तसल्लियां हुई, वादे बहुत हुए, उनकी तरफ से प्यार में धोखे बहुत हुए, हम एक हो न पाए किस्मत की बात थी, हम एक हो न पाए किस्मत की बात थी, हम एक हो न पाए किस्मत की बात थी, लेकिन हमारे प्यार के चर्चे बहुत हुए। कशिश कुछ बढ़ जाती है, चाह कम नहीं होती, बिछड़ के हमने देखा है, बिछड़ के हमने देखा है, मोहब्बत कम नहीं होती, बिछड़ के हम देखा है, मोहब्बत बिछड़ के हमने देखा है, मोहब्बत कम नहीं होती। पकाई जाती है जो रोटी बड़ी मेहनत की कमाई से, पकाई जाती है रोटी की कमाई से, पकाई जाती है रोटी जो मेहनत की कमाई से, वो बासी भी अगर हो जाए, वो बासी भी अगर हो जाए, लज्जत कम नहीं होती, वो बासी भी अगर हो जाए, लज्जत कम
500 रुपए का नजराना मिला है, मगर हकीकत यही है, पकाई जाती है रोटी जो मेहनत की कमाई से वो बासी भी हो जाए तो लज्जत कम नहीं होती। नबी का कौल है, नबी का कौल है, मेहमान की अजमत के ये खातिर अगर मेहमान हो घर में। आजकल कुछ घर ऐसे भी हैं सिद्दीकी साहब, कुछ घर ऐसे भी हैं कि जहां मेहमान आया है उन्होंने कहा अरे यार बड़े बुरे टाइम पे आया है। क्या बात है। सुभान ने एक मिसरा बताया कि आजकल का दौर ये हो गया है कि पता लगा है कि मेहमान आने वाले हैं, हम अपने घर में ताला लगाने वाले हैं। आजकल का दौर ये हो चुका है। मगर सरकार दो आलम ताजदार मदीना फरमाते हैं, हदीस है, नबी का कौल है, मेहमान की अजमत के ये खातिर अगर मेहमान हो घर में, अगर मेहमान हो घर में तो बरकत कम नहीं होती। अगर मेहमान हो घर में तो बरकत कम नहीं होती। अगर मेहमान हो घर में तो बरकत कम नहीं होती। हर दर पे झुके सर मेरी शान नहीं है। वाह दोस्तों शेर सुनना, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, तौहीन मोहब्बत मेरा ईमान नहीं है। अल्लाह मेरे रिज्क की बरकत ना चली जाए, 2 रोज से घर में मेरे मेहमान नहीं है। नबी का कौल है, अज़म मेहमान की अजमत की ये खातिर अगर मेहमान हो घर में, अगर मेहमान हो घर में तो बरकत कम नहीं होती। अगर मेहमान हो घर में तो बरकत कम नहीं होती। मोइन मियां पूरी पब्लिक आपके सामने है और फैसला छोड़ा पब्लिक के ऊपर। पूरी रात की मेहनत मेरी एक तरफ, 10 बजे से मैं स्टेज पे बैठा हूँ, 5 बजने जा रहे हैं। पूरी रात की कव्वाली एक तरफ, पूरे रात के शेर एक तरफ, मगर एक आखिरी शेर ऐसा पढ़ रहा हूँ कि अगर दोस्तों पसंद ना आए तो आज की रात का पेमेंट मत करना। कव्वाली की बात नहीं कर रहा, खाली एक शेर की बात कर रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात मुबारक पे भरोसा करके। और अगर पसंद आ जाए तो खैर पैसे नहीं लूंगा मैं आपसे, दुआएं लूंगा खुदा की कसम। मगर शेर सुनना दोस्तों, पूरी गजल की चांद शेर है, तवज्जो। अगर मैं हो घर में तो बरकत कम नहीं होती। अगर मेहमान हो घर में तो बरकत कम नहीं होती। सवाली को, सवाली को आप सब जानते हैं, सवाली कहते हैं मांगने वाले को। सवाली को कभी दहलीज से खाली न लौटाना, सवाली को कभी दहलीज से खाली न लौटाना। क्यों? खुदा के नाम, खुदा के नाम, खुदा के नाम पे देने से दौलत कम नहीं हो। खुदा के
दौलत कम नहीं होती। खुदा के नाम पे देने से दौलत कम नहीं होती। खुदा के नाम पे देने से दौलत कम नहीं होती। खुदा के नाम पे देने से कम नहीं होती। ये बड़े अच्छे आपके एरिया के कानपुर के एतराफ़ के बहुत बड़े ऑर्गेनाइज़र हैं जनाब जग्गा भाई, और ये मोहब्बत में हमारी सिर्फ यहाँ आए हैं। और आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अगर किसी कव्वाल का आपके पास नंबर नहीं है तो जग्गा भाई से आप ज़रूर मिलें। ये मुझे बड़ा प्यार करते हैं, मगर यहाँ सिर्फ ये अपनी मोहब्बत के नहीं आए। ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं दोस्तों कि खुदा के नाम पे देने से दौलत कम नहीं होती, क्योंकि देने वाला तो राज़िक है। वो राज़िक है ग़िज़ा कीड़े को जो देता है पत्थर में। वो सुन ले गौर से रहते हैं जो रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवा में या लगा गोता समंदर में, मिलेगा उतना ही जितना के लिखा है मुकद्दर में। मिलेगा उतना ही, शुक्रिया भाईजान, मिलेगा उतना ही। ये 500 रुपए का नजराना भाइयों की तरफ से मिला है, भाई की तरफ से। मिलेगा उतना ही कि जितना लिखा है मुकद्दर में। मगर दोस्तों खाली 2 लाइनें सुन लो, क्योंकि अब तुमने मूड बना दिया तो मेरा मूड बना हुआ है। खुदा के नाम पे देने से दौलत कम नहीं होती। मोइन मियाँ और जितनी भी मेरी फ़हीम भाई और मेरा दोस्त पहलवान और जितने भी कमेटी मेंबरान, जुनैद भाई, एक बच्चा था, उसने मुझसे कहा था कि जुनैद भाई मैंने आपके लिए एक सिम रखा है जिसके लास्ट में नंबर है 786। तो वो अभी नहीं दिखा मुझे, कहाँ चला गया वो, अल्लाह ने चाहा तो वो आएगा। अच्छा यही है, अरे वाह, क्या नाम है आपका? सरफराज भाई। सरफराज के मायने ही बुलंद है, क्योंकि जब से हर एक शख्स ने ठुकरा दिया मुझे, किस्मत ने तेरे सामने पहुंचा दिया मुझे। ताज़ीम कर रही है ज़माने की हर नज़र, ऐसा लिबास यार ने पहना दिया मुझे। जब कभी दिल मेरा उदास हुआ, सरफराज शेर सुनना, जब कभी दिल मेरा उदास हुआ तू तसव्वुर में मेरे पास हुआ, और बाखुदा मैं तुम्हारी निस्बत से सारी दुनिया में सरफराज हुआ। सवाली का कभी दहलीज से खाली अरे वाह, मेरी छोटी छोटी बहनों की तरफ से ये भैया ये बड़ा नायाब तोहफा है, क्योंकि इन दोनों बहनों को देख के मुझे एक शेर याद आ गया दोस्तों। हाँ, बेटी ने मुझको किसी के हाथ से छूने नहीं दिया। भाई जितने माशाल्लाह ये लोग हैं, हम सब बहन बेटियों वाले ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझ समेत किसी की बहन है, किसी की बेटी है। सरकार मदीना के ज़माने से बेटियों से बड़ी मोहब्बत रही है दोस्तों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एक मर्तबा पूछा कि अल्लाह तू जब खुश होता है तो क्या करता है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मैं बारिश करता हूँ। पूछा और ज्यादा खुश होता है तो क्या करता है? तो मैं अगर बोले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मैं अगर और किसी से ज्यादा खुश होता हूं तो उसके घर मेहमान भेजता हूं। फरमाते हैं कि और ज्यादा खुश कब होता है? तो बोले परवरदिगार फरमाता है उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा मैं जब खुश होता हूं किसी से तो उसके घर बेटी भेजता हूं। अगर मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूं किसी से तो मैं उसके घर में बेटी पैदा करता हूं, क्योंकि मुझको किसी के हाथ से छूने नहीं दिया। बचपन से जवानी तलक रोने नहीं दिया। कुर्बान जाऊं मैं मेरी बेटी की बातों पर, बेटी ने मेरा सर कभी झुकने नहीं दिया।
पसलियां समझती हैं। दर्द क्या है सीने का पसलियां समझती है। दर्द क्या है सीने का दर्द क्या है सीने का पसलियां समझती है। बाप की गरीबी को बाप की गरीबी को बेटियां समझती हैं। बाप की गरीबी को बाप की गरीबी को दर्द क्या है सीने का पसलियां समझती हैं। बाप की गरीबी को बेटियां समझती हैं कि मैं उससे प्यार करता हूं, वो मुझसे प्यार करती है। मेरी हर बात पे वो अपनी जान कुर्बान करती है। सबा उस वक्त मेरा दिल खूब खुशी से झूम उठता है, मेरी छोटी सी बच्ची घर में जब कुरान पढ़ती है। सबा उस वक्त मेरा दिल खूब खुशी से उठता है, मेरी छोटी सी बच्ची घर में जब कुरान पढ़ती है। क्यों? मेरे माँ बाप ने मेरे माँ बाप ने बचपन से ये तालीम दी मुझको। मेरे माँ बाप ने बचपन से ये तालीम दी मुझको। क्या तालीम दी? बुजुर्गों की बुजुर्गों की बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती। बेवफा को मैंने गले से लगा लिया, हीरा समझ के कांच का टुकड़ा उठा लिया। दुश्मन तो चाहता था मिटाना मुझे मगर दुश्मन तो चाहता था मिटाना मुझे मगर माँ की दुआ ने मौत के मुंह से बचा लिया। माँ की दुआ ने मौत के मुंह से बचा लिया। माँ की दुआ ने मौत के होश क्या चीज थी आसान भी ले सकता था। होश क्या चीज थी आसान भी ले सकता था। वो कसम खाने को कुरान भी ले सकता था। झूठे का क्या भरोसा, वो कुछ भी करता है। वो कसम खाने को कुरान भी ले सकता था। मेरी माएँ बैठी हैं, अगर आपके कान तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं माँ का जिक्र कर रहा हूँ, तो मेरे हक में ये दुआ जरूर करना मेरी माँ और बहनें और मेरे दोस्त कि आपके आऊँ तो मैं आपको ये खुशखबरी सुनाऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी वालदा को उम्रा पे या हज कराने भेजा है। क्योंकि दोस्तों मैं इस मकाम पे पहुंचकर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ से नवाज दिया। दौलत भी दे दी, शोहरत भी दे दी, नाम भी दे दिया, काम भी दे दिया। मतलब इतना काम परवरदिगार ने अता करा कि लोग डेटे मुझसे पूछ रहे हैं। यहाँ तकरीबन 4 कमेटियाँ मौजूद हैं, कुछ कमेटियाँ चली गई कि जुनैद भाई आप मई तक की कोई डेट दो। मेरे भाई मेरे पास है ही नहीं डेट, कहाँ से दूँ। और ये भी प्रोग्राम कैसे सेट हुआ है ये मोइन भाई जानते हो, पूरी कमेटी जानती है
कि किस तरीके से शेड्यूल बनाया गया है ये हुजूर नूर शाह रहमतुल्लाह अलैह जानते हैं। तो दोस्तों एक तरफ बातें हैं, मैं सिर्फ इतना अपने कवाली में कवाली मायने कौल मैं इतना बयान करना चाहूँगा कि दोस्तों अपने माँ बाप से वफादारी करो मुझ समीर, क्योंकि इससे नियामत चीज़ हमें मिल ही नहीं सकती। क्योंकि मैंने जब से अपने वालिद को खोया तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना क्या चीज़ खो दी। दुनिया की नेमत मेरे पास है मगर मेरे वालिद मेरे पास नहीं है, जो सबसे ज़्यादा मुझे खुश होते देख करके। आज वालदा हैं, वही मेरे बाप हैं, वही मेरी माँ हैं। तो सिर्फ मेरी ख्वाहिश है कि मैं आज परवरदिगार ने जब सब कुछ दे दिया तो मैं दुआ मांगता हूँ नूर शाह रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में कि परवरदिगार यहाँ जितने बैठे हैं हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि हम सब अपनी नेक कमाइयों से अपने वालिद और वालदा को हज बैतुल्लाह की ज़ियारत कराएं, ताजदार मदीना में भेजें। उससे बड़ी कोई खुशी की बात हो ही नहीं सकती कि हमारी कमाई वहाँ जा कर के लगे। मगर हाफिज साहब एक मकाम और भी है, वो मकाम ये भी है कि वो हज अपना इस तरह अदा कर रहा है, वो हज इस तरह अदा कर रहा है, पड़ोसी की बेटी विदा कर रहा है। ये भी हज है कि अगर आप किसी के काम आ जाएं, वो हज इस तरह अदा कर रहा है, पड़ोसी की बेटी विदा कर रहा है। मुलाहिजा करना दोस्तों, होश क्या चीज आसान भी ले सकता था, वो कसम खाने को कुरान भी ले सकता था, बचा लिया मुझे माँ की दुआओं ने, वरना वो हादसा तो मेरी जान भी ले सकता था। मेरे माँ बाप ने बचपन से ये तालीम दी मुझको, बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं हो। मगर हैदर बुजुर्ग वो तो हैं, मगर ये भी बुजुर्ग हैं जो हमारे ये जो बुजुर्ग बैठे हैं महफिल में। मुझे किसी के वालिद बैठे हैं, किसी के दादा बैठे हैं, किसी के नाना बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। हजरत मुझे यहाँ से मुनव्वर राना याद आ गए। तालिब भाई, जग्गा भाई, यहाँ से इस मकाम से मुझे मुनव्वर राना याद आ गए। मुनव्वर राना फरमाते हैं कि हमारी चोट पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। हमारी चोट पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। हमारी चोट पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। हमारी महफिलों में ये बड़े बूढ़े जरूरी हैं, हमारी महफिलों में ये बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर ये ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। अजान हो रही है।